हेलो, राधे राधे सभी को। कल हम समास पढ़ रहे थे। समास में हम पढ़ चुके थे ये समास के बारे में। समास की परिभाषा देखे थे, व्युत्पत्ति देखे थे, समास का अर्थ देखे थे, समास का विलोम देखे थे, समास एवं संधि में अंतर भी हम लोगों ने देखा था, समास विग्रह भी देखे थे, समास के भेद भी देखे थे और समास का महत्व भी देखे थे और बहुब्रीहि समास भी समझे थे। उसका अर्थ, उदाहरण, परिभाषा भी देखे थे। कुछ उदाहरण देखे थे, कुछ छूट गया था, तो हम पीछे का भी थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। कल वीडियो में क्लियर नहीं आ पाया था स्क्रीन पे थोड़ा, तो पीछे का भी हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए। समास। समास शब्द की उत्पत्ति समास शब्द सम व आस के योग से बना है। ठीक, सम प्लस आस के योग से बना है। सम का अर्थ है पूर्णता तथा आस का अर्थ है मिलना या निकट आना। जब दो या दो से अधिक पदों का पूरी तरह से मिलन हो जाता है, मतलब पूरी तरह एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो उसको समास कहते हैं। ठीक, जैसे राजा और रानी में, और यहाँ पे संयोजक चिन्ह और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समास में ध्यान देना, जब समासिक पद बनता है तो संयोजक चिन्ह का और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक, संधि और समास में अंतर हम लोगों ने देखा था कि संधि में ध्वनियों या वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। ठीक, एग्जाम्पल भी देखे थे हम। लंबोदर में लंबा प्लस उदर, आ और उ वर्णों का मेल हो रहा है संधि में, और समास में पदों का मेल हो रहा है। समास का अर्थ देखे थे, संक्षेपण होता है। समास का विलोम व्यास होता है। व्यास का अर्थ विस्तार होता है। समास विग्रह देखे थे कि समस्त पद को विखंडित कर पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद भी हम देखे थे कि प्रयोग या अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है। ठीक, तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में कोई एक पद प्रधान न हो के समस्त पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक, ये ध्यान देना है कि बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग देखे थे कल। समास का महत्व देखिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देना है। समास हम पढ़ रहे हैं तो समास के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका विलोम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके भेद कितने हैं। ये सब चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब कोई पूछ दे कि समास है क्या, इसका महत्व क्या है, इसका विलोम क्या है, तो उसमें भी हमें कंफ्यूजन होने लगे। जब इसी चीजों में कंफ्यूजन होने लगेगा तो फिर हम समास को पहचानेंगे कैसे। तो इतनी चीजें एकदम क्लियर रहें। कल समझाए भी थे हम कि समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, महत्व, सब चीजें बताए थे। समास के भेद बताए थे कि 6 हैं प्रयोग या अर्थ के आधार पे, और पद की प्रधानता के आधार पे समास के 4 भेद हैं, और यही 4 भेद सर्वमान्य भी है। ठीक, पूछेगा कि समास के कितने भेद है, तो इसी को बताना है, यही 4 भेद सर्वमान्य है। अब आगे बढ़ते हैं। हम ये सब देख चुके थे। हम बहुब्रीहि भी देख लिए थे कि बहुब्रीहि का सामान्य अर्थ होता है बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला, यही सर्वमान्य भी है। उदाहरण भी देखे थे बहुब्रीहि के। फास्ट रिवीजन कर रहे हैं कल की क्लास का। जैसे ये देखे थे, ट्रिक देखे थे कि आनन, मुख या वदन लगा हो जिस शब्द के अंत में, वहाँ बहुब्रीहि होगा, और जिस शब्द के अंत में उदर होगा वहाँ भी बहुब्रीहि होगा। ये सब ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जिस शब्द के अंत में उदर होगा वो भी बहुब्रीहि होगा, और जिस शब्द के अंत में आनन, मुख और वदन होगा ये भी बहुब्रीहि होगा। ठीक, ये ट्रिक बहुत मस्त है, ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर जिस शब्द के अंत में नेत्र हो, नयन हो, लोचन हो, अक्षी हो, वहाँ भी बहुब्रीहि होगा। जिस शब्द के अंत में नेत्र हो, नयन हो, लोचन हो, अक्षी हो, वहाँ भी बहुब्रीहि होगा। ये भी तीसरा ट्रिक है, इसको ध्यान दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द के अंत में धी हो, धर हो, धरा हो, इसको भी ध्यान देना है कि धी हो, धर हो, धरा हो, वहाँ भी बहुब्रीहि समास होगा। चौथा नोट है ये, चौथा ट्रिक है ये, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये पढ़ चुके थे। फिर आगे देखते हैं कि जिस शब्द के अंत में अंबर जुड़ जाए वहाँ भी बहुब्रीहि होगा। जैसे दिगंबर, बाघांबर, रक्तांबर, पीतांबर, सब में बहुब्रीहि है। ये भी ट्रिक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बस आप लोग ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण को पढ़ लीजिएगा एक बार, और ट्रिक याद रहेगा, और फिर उसके बाद समास कभी गलत नहीं होगा।
हाँ, लेकिन जिसके शब्द के अंत में अंबर जुड़ जाए वहाँ बहुव्रीहि होगा। ये एक नीलांबर अपवाद भी है, ये भी मैंने बताया था कि नीलांबर अपवाद है, इसमें कर्मधारय होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम कल छोड़े थे क्लास को, ठीक। तो आज यहाँ से हम देखते हैं बहुव्रीहि समास के और उदाहरण और ट्रिक देखते हैं। तो इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। कल तो वो पढ़े थे तो इसलिए जल्दी जल्दी बता दिए एक बार कि कल क्लियर नहीं दिखा था, तो आप लोगों को क्लियर दिख जाए कब। आज तो कोशिश करेंगे कि पूरा क्लियर दिखेगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा फिर क्लियर दिखेगा। ट्रिक बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और उदाहरण भी एकदम, उदाहरण जितना अधिक नोट करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। सारे उदाहरण को व्याख्या मत लिखिएगा, तो उदाहरण कम से कम नोट कर लीजिएगा कि इस समास के ये उदाहरण है एक जगह कॉपी पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम कि जिस शब्द के अंत में ज हो, जा हो, वहां भी बहुव्रीहि होगा। ये भी ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में ज हो, जा हो, वहां भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि होगा। जैसे अग्रज, अनुज, अंत में ज आ गया और अंत में यहाँ भी ज है। अग्र, अग्र मतलब पहले जन्म लेने वाला जो, तो अग्रज किसे कहते हैं, बड़े भाई को कहते हैं। अनु, अनु मतलब बाद में जन्म लेने वाला, तो अनुज छोटे भाई को कहते हैं। अग्रज बड़े भाई को कहते हैं, अनुज छोटे भाई को कहते हैं। अग्रज में बहुव्रीहि समास है और अनुज में भी बहुव्रीहि समास है, ये ध्यान देना है। अग्रज में भी बहुव्रीहि है और अनुज में भी है, और हमारा ट्रिक भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए अंत में ज आ रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द्विज का अर्थ देखिए क्या होता है। द्विज, यहाँ भी अंत में ज लगा हुआ है, द्विज में भी बहुव्रीहि समास है, ये मोस्ट है, ये ध्यान देना है कि द्विज में भी कौन सा समास है। अक्सर द्विज का पर्याय पूछा जाता है, हो सकता है द्विज का समास भी पूछ ले, तो द्विज में बहुव्रीहि समास है, ध्यान देना है। द्वि अर्थात दो बार जन्म लेने वाला, जो ज अंत में जुड़ा है ना, इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और जो ज्या है उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाली, ठीक। तो द्विज अर्थात दो बार जन्म लेने वाला है, जो ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। पर्यायवाची भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसको किसको द्विज कहा जाता है, आप लोगों को हेल्प मिल सकती है इससे कि द्विज किसको किसको कहते हैं। तो देखिए द्विज, द्विज नाखून को कहते हैं, पक्षी को कहते हैं, दांत को कहते हैं, बात को, हाथी को, ठीक। नाखून द्विज, पक्षी द्विज, दांत द्विज, बात द्विज, हाथी द्विज। अब ब्राह्मण भी द्विज है, ठीक। ये सब द्विज के पर्यायवाची हैं। द्विज में समास पूछेगा तो बहुव्रीहि समास होगा, ये ध्यान देना है। और पर्यायवाची उसके ब्राह्मण है, नाखून है, पक्षी है, दांत है, बात है, हाथी है, ठीक। ये सब द्विज के पर्याय हैं, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम। अनुजा, यहाँ भी अंत में जा जुड़ा है, अनुजा। अनु अर्थात बाद में जन्म लेने वाली है जो, ठीक। अनुजा मतलब बाद में जन्म लेने वाली है जो, तो कौन है, तो छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। यहाँ पे ट्रिक फॉलो हो रहा है, देखिए अंत में जा और ज आ रहा है, ऊपर जा आया था, यहाँ पे नीचे ऊपर ज आया था और नीचे जा आएगा। तो जिस शब्द के अंत में आपको ज मिल जाए, जा मिल जाए, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा, ये ध्यान देना है। अनुजा बहुव्रीहि समास, अग्रजा बहुव्रीहि समास, शैलजा, यहाँ पे देखिए शैलजा, शैलजा में भी बहुव्रीहि समास है, ठीक। शैलजा मतलब शैल से जन्मी है जो, वह, तो कौन है, तो पार्वती है। शैलजा पार्वती को कहते हैं, शैलजा में बहुव्रीहि समास है, ये ध्यान देना है। शैलजा, शैल से जन्मी है जो, वह पार्वती, तो शैलजा में भी बहुव्रीहि समास है। गिरिजा, गिरि से जन्मी है जो, वह, तो गिरिजा भी पार्वती को ही कहते हैं, ठीक। तो ये ध्यान देना है कि शैलजा गिरिजा पार्वती को कहते हैं और इसमें बहुव्रीहि समास है। वृषभानुजा, ये भी बहुत ध्यान देना है, वृषभानुजा, ठीक। तो राधा को वृषभानुजा कहते हैं और इसमें भी बहुव्रीहि समास है, और अंत में देखिए जा आ रहा है, सभी में जा आ रहा है। भूमिजा, भूमि से जन्मी है जो, भूमिजा सीता जी को कहा जाता है, तो भूमिजा में पूछेगा समास, तो भूमिजा में भी बहुव्रीहि समास है, ये ध्यान देना है। और भूमिजा एक रचना भी याद आ गई हमें, भूमिजा किसी का खंड काव्य भी है, ठीक। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भूमिजा खंड काव्य किसका है। जो क्लास देख रहा होगा पूरा देखेगा, वो कमेंट में बताएगा हमें कि भूमिजा नाम से किसी ने खंड काव्य भी लिखा है, वो खंड काव्य किसका है।
तो भूमिजा सीता को कहते हैं। ये सीता जी को कहा जाता है जो भूमि से जन्मी थी और भूमिजा में बहुव्रीहि समास है। सिंधुजा ध्यान देना है, पर्यायवाची भी कभी पूछ लेता है तो सिंधुजा किसे कहते हैं, तो सिंधुजा लक्ष्मी जी को कहते हैं। सिंधुजा किसको कहते हैं, लक्ष्मी जी को कहते हैं, लक्ष्मी जी को। ठीक, तो सिंधुजा में भी बहुव्रीहि समास है। सिंधु से जन्मी है जो, तो लक्ष्मी जी है। सिंधु से जन्मी है जो, तो लक्ष्मी जी को कहा जाता है, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। और पर्यायवाची में भी ये हेल्प कर सकता है आपको कि गिरिजा पार्वती को कहते हैं, विश्वभानुजा राधा को कहते हैं, भूमिजा सीता को कहते हैं, सिंधुजा लक्ष्मी को कहते हैं। ये देवियों के नाम हमेशा एक दो पूछता ही रहता है क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सिंधुजा लक्ष्मी को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप लोग भूमिजा खंड का अवश्य बताइएगा कमेंट में कि किसका है। अब देखिए आगे कि जिस शब्द के अंत में कर करने वाला प्रत्यय हो, जिस शब्द के अंत में कर लगा हो, प्रत्यय कर मतलब करने वाला का सेंस इससे देते हैं। ठीक, तो ये भी ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है कि जिस शब्द के अंत में कर लगा हो, कर प्रत्यय है, वहां भी बहुव्रीहि समास होगा। देख लीजिए, जैसे दिवाकर है तो दिन को दिवा को करने वाला, तो दिवा को कौन करता है, तो सूर्य करता है दिवा को। ठीक, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। दिनकर दिन को करने वाला, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। भास्कर, भा अर्थात प्रकाश को करने वाला है जो वह, तो कौन है, प्रकाश को कौन करता है, तो सूर्य करता है, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। हिमकर, हिम अर्थात शीतलता को करने वाला है जो, हिम अर्थात शीतलता को करने वाला है जो वह, कौन है वह, तो चंद्रमा है, हिमकर चंद्रमा को कहते हैं, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। रजनीकर, रजनी कौन करता है, रजनी मतलब रात होता है, तो रात कौन करता है, तो चंद्रमा करता है, तो रात को करने वाला चंद्रमा, इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। प्रलयंकर, शिव को कहा जाता है प्रलयंकर। ठीक, तो प्रलयंकर में भी बहुव्रीहि समास होगा, ये ध्यान देना है कि प्रलयंकर में भी बहुव्रीहि समास होगा। तो दिवाकर, दिनकर, भास्कर, हिमकर, रजनीकर, प्रलयंकर सब में बहुव्रीहि समास है, करने वाला के सेंस में लेंगे। ठीक, बहुव्रीहि समास है, अंत में कर लगा है, हमारा ट्रिक बिल्कुल फॉलो हो रहा है कि जिस शब्द के अंत में कर प्रत्यय लगा हो करने के सेंस में, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं कि वहाँ बहुव्रीहि है। अब अगला देखते हैं कि हमारा अगला ट्रिक क्या है। तो अगला देखिए कि जिस शब्द के अंत में अरि हो, अरि शब्द जुड़ा हो, बहुत ध्यान से दिखना है इसको कि जिस शब्द के अंत में अरि शब्द जुड़ा हो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, जिस शब्द के अंत में अरि जुड़ा हो, अरि का अर्थ यहाँ शत्रु है। ठीक, अरि का अर्थ क्या है, तो शत्रु है, तो जिस शब्द के अंत में अरि शब्द जुड़ा हो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। जैसे मध्वारी, मध्वारी, मधु नामक राक्षस के अरि हैं जो वह, मतलब मधु नामक राक्षस के शत्रु हैं जो वह, तो मध्वरी किसको कहते हैं, तो कृष्ण जी को कहते हैं। आप लोगों को पर्यायवाची में भी बहुत हेल्प मिलेगा इससे, और समास में तो मिलेगा ही। देखिए अरि भी अंत में आया है और कृष्ण को कहते भी हैं। ठीक, मध्वरी किसको कहते हैं, तो कृष्ण को कहते हैं। तो मधु नामक राक्षस के अरि हैं जो वह, तो कौन है, तो कृष्ण है। दैत्यारी, दैत्यों के अरि हैं जो वह, तो दैत्यों के शत्रु कौन है, तो विष्णु जी हैं दैत्यों के शत्रु, तो दैत्यारी में भी बहुव्रीहि समास है। कंसारी, कंस के अरि हैं जो वह, कंस के शत्रु हैं जो वह, तो कंस के शत्रु कौन थे, तो ये तो सबको पता है कि कृष्ण जी थे। ठीक, तो कंसारी, कंसारी में बहुव्रीहि समास होगा। कंसारी कृष्ण जी को कहते हैं। पर्यायवाची भी पूछता है कि कंसारी किसका पर्याय है। और त्रिपुरारी, ये भी बहुत मोस्ट है, त्रिपुरारी। और त्रिपुर के अरि हैं जो वह, तो त्रिपुर के शत्रु कौन थे, तो शिव जी थे, ये ध्यान देना है। त्रिपुरारी पर्यायवाची भी पूछता है कि त्रिपुरारी किसका पर्याय है, तो त्रिपुरारी शिव का पर्याय है। त्रिपुर के शत्रु हैं जो वह, कौन है, शिव है, त्रिपुर के शत्रु। ठीक, अंत में अरि आ रहा है, अरि भी देख लीजिए कि सबके अंत में अरि आ रहा है, शत्रु के सेंस में आ रहा है, और यहाँ बहुव्रीहि समास है।
तो मध्वारी में, दैत्यारी में, कंसारी में, त्रिपुरारी में, सब में बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। और इतना तो समझ में आ गया होगा, समझाया है तो पीछे का कि जिस शब्द के अंत में अरि होगा, जैसे मध्वारी, दैत्यारी, कंसारी, त्रिपुरारी, सब में बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, अब देखिए, जिस शब्द के अंत में पति हो, नाथ हो, ईश हो, ये भी ट्रिक बहुत अच्छी है और बहुत फायदेमंद भी है ये, कि जिस शब्द के अंत में पति हो, नाथ हो, ईश हो, ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में पति हो, नाथ हो, ईश हो, वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। ये ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में पति आ जाए, नाथ आ जाए या ईश आ जाए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रिक को आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये आप ही लोगों के लिए फायदे के लिए बता रहे हैं। नोट कर लेंगे तो आप ही को फायदा मिलेगा इससे। और परिभाषा नोट करें या ना करें, लेकिन एग्जाम्पल सारा बहुव्रीहि समास अपने कॉपी में नोट करिएगा। और जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं सबको एक पेज पे नोट कर लीजिएगा, सारे को। फिर उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, उसको बीच बीच में पढ़ते रहिएगा, वो बहुत फायदा करेगा। और हम बता रहे हैं, इसको सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, हमेशा देखते रहेंगे, तो बहुत तैयार हो जाएगा इससे। तो अब देखिए, हम इसको पढ़ते हैं आगे, कि जिस शब्द के अंत में पति हो, नाथ हो या ईश हो, जिस शब्द के अंत में पति, नाथ, ईश हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। जैसे द्वारकापति, तो द्वारकापति किसे कहते हैं? तो कृष्ण को कहते हैं। द्वारका के पति कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। अंत में पति आ गया ना, पति का मतलब नाथ, ईश या स्वामी। सतीपति, सतीपति किसको कहा जाता है? इंद्र को। सती के पति कौन थे? तो इंद्र थे। सतीपति इंद्र को कहते हैं। तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर्यायवाची भी आप लोगों का तैयार हो रहा है और समास दोनों साथ साथ तैयार हो रहा है। तो सतीपति, सतीपति में बहुव्रीहि समास है, तो अंत में ट्रिक भी फॉलो हो रहा है, अंत में पति आ रहा है। और सतीपति इंद्र को कहते हैं। सती के पति हैं जो वह, तो कौन है? तो इंद्र हैं। लंका के पति कौन थे? तो रावण थे, तो सबको पता है। उडुपति, उडुपति चंद्रमा को कहते हैं। ये बहुत ध्यान देना है, ये पर्यायवाची भी पूछ सकता है और इसमें समास भी पूछ सकता है कि उडुपति में समास बताइए। तो उडुपति में बहुव्रीहि समास है और उडुपति चंद्रमा को कहते हैं। क्लियर है? रजनीपति, रजनीपति तो पता है, ये तो फेमस है बहुत। उडुपति पे आप लोगों को ध्यान देना है। रजनीपति, रजनीपति चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक, रात के नाथ या ईश इनको कहा जाता है, चंद्रमा को। तो रजनीपति इनको कहा जाता है। तो रजनीपति में बहुव्रीहि समास है। अलकापति, ये बहुत ध्यान देना, ये भी बहुत मोस्ट है, पर्यायवाची में भी काम करेगा और समास में भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा, बहुत मोस्ट है ये। अलकापति अर्थात अलका नगरी के पति हैं जो वह, पति मतलब जो नाथ है, ईश है या उसके मालिक हैं। तो अलका नगरी के पति हैं जो वह, तो कौन है? कुबेर हैं। कुबेर को कहते हैं अलकापति। तो अलकापति में बहुव्रीहि समास है। अब देखिए अगला, खगपति, खगपति किसको कहते हैं? खग अर्थात पक्षियों के पति हैं जो वह, खग अर्थात पक्षियों के पति हैं जो वह। तो पक्षियों के पति नाथ या ईश कौन है? तो गरुड़ है। पति का मतलब यहाँ पे नाथ है, ईश है, मालिक है, ये सेंस में प्रयोग किया गया है। तो खगपति गरुड़ को कहते हैं और खगपति में बहुव्रीहि समास है, ये ध्यान देना है। ठीक, तो द्वारकापति कृष्ण को बहुव्रीहि समास है, सतीपति बहुव्रीहि है, लंकापति बहुव्रीहि है, उडुपति बहुव्रीहि है, रजनीपति बहुव्रीहि है, अलकापति बहुव्रीहि है, खगपति बहुव्रीहि है। ठीक, अलकापति कुबेर को कहते हैं, ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि अलकापति कुबेर को कहते हैं और खगपति गरुड़ को कहते हैं। अब देखिए राकापति। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राकापति, अंत में पति आ गया, अंत में पति आ गया। राकापति चंद्रमा को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो चंद्रमा को। रात के पति कौन होते हैं? तो चंद्रमा होते हैं। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। श्रीपति किसके कहते हैं? श्री अर्थात लक्ष्मी जी के पति। लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री होता है, लक्ष्मी जी को श्री भी कहते हैं। तो ये ध्यान देना है कि श्रीपति किसको कहते हैं? तो विष्णु जी को कहते हैं। श्रीपति के पर्यायवाची भी हमारा तैयार हो गया।
तो श्रीपति अर्थात विष्णु जी और श्रीपति में समास भी। अगर शब्द का हमें पता रहेगा कि किसको कहते हैं तो बहुव्रीहि समास थोड़ा आसान हो जाएगा। श्रीपति विष्णु जी को कहते हैं, ठीक। तो श्रीपति में बहुव्रीहि समास है। अगला देखिए दीनानाथ। दीनों के नाथ हैं जो वह अर्थात ईश्वर। यहाँ पे दीनों मतलब जो गरीब है, दुखी है, उन लोगों से लिया गया है। यहाँ पे सूर्य से सेंस नहीं है। तो दीनानाथ दीनों के नाथ हैं जो वह, तो कौन है? तो ईश्वर है, ठीक। जब बड़ी ई लगा रहेगा दीनानाथ में तो ईश्वर होगा उसका सेंस। ये बहुत ध्यान देना है कि जब बड़ी ई लगा रहेगा तो ईश्वर रहेगा, और जब छोटी ई लगा रहेगा दीनानाथ में तब उसका अर्थ सूर्य होता है, ठीक। तो अब इसका अर्थ होगा कि जो दिनों के नाथ हैं, दिन करने वाले हैं, ठीक, तो सूर्य होगा। जब बड़ी ई लगा रहेगा दीनानाथ में तो ईश्वर होगा उसका मतलब, और जब दीनानाथ में छोटी ई लगा रहेगा तो उसका मतलब सूर्य होगा। लेकिन दोनों दीनानाथ में बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन एक दीनानाथ का अर्थ ईश्वर है और एक का अर्थ सूर्य है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब आगे देखिए खगनाथ है। खगनाथ, खगों के नाथ कौन थे? तो गरुड़ थे खगों के नाथ। तो गरुड़ है तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। लंकेश, लंका के ईश कौन थे? तो लंका के ईश रावण थे। लंका के ईश रावण थे तो लंकेश में बहुव्रीहि समास है। खगेश कौन थे? खगों के ईश गरुड़, ठीक। सतीश, ये बहुत मोस्ट है सतीश। देखिए मैंने हाईलाइट पहले से भी किया है और फिर कर दे रहे हैं कि सतीश शिव जी को कहते हैं और सतीश में बहुव्रीहि समास है। ये ध्यान देना है कि सतीश किसका पर्यायवाची है? शिव जी के है। सती के ईश, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि सती के ईश कौन थे? सती के ईश नाथ स्वामी तो शिव जी थे। इनकी पहली पत्नी सती थी, ठीक। तो सती के ईश कौन थे? तो शिव जी थे, इसीलिए इनको सतीश कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसीलिए इनको सतीश कहा जाता है। तो सतीश में समास पूछेगा तो बहुव्रीहि बताएंगे, और पूछेगा कि सतीश पर्याय किसका है तो शिव जी का बताएंगे। ये ध्यान देना है। अब आगे देखिए धनेश। धनों के ईश किसको कहे जाते हैं? ये तो पता ही होगा कि धनों के ईश कुबेर हैं। धनों के ईश कौन है? तो कुबेर हैं। धनेश में बहुव्रीहि समास है और कुबेर जी को कहा जाता है धनेश, ठीक। महेश, महेश शिव जी को कहा जाता है। महेश का अर्थ होता है मही के ईश हैं जो, तो कौन है? तो शिव जी हैं। तो महेश में भी बहुव्रीहि समास है। वारिस, ये मोस्ट है। वारिस किसको कहते हैं? वारिस वरुण को कहा जाता है, ठीक। तो वारिस में पूछेगा कि समास बताइए तो वारिस में बहुव्रीहि समास है। जो जो मुझे टफ लगता है, जो जो मुझे डाउट लगता है कि ये मुझसे गलत हो सकता है, मैंने उस पर हाईलाइट कर दिया है। तो सतीश हो गया, वारिस हो गया, ठीक। तो वारिस वरुण को कहते हैं। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको याद रखेंगे तो पर्यायवाची में भी हेल्प मिल सकता है। पर्यायवाची भी बहुत सरल भी लगता है, लेकिन जब आता है सामने तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पेपर में लगता है कि दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो हम जब पहले से एग्जाम्पल पढ़े रहेंगे कि किसको क्या कहा जाता है, और जब देवी देवताओं के पर्यायवाची में ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन लोगों में, तो ध्यान देना है। वारिस वरुण को कहते हैं, ठीक। राकेश तो सबको पता ही होगा। राकेश राका के ईश हैं जो, तो कौन है? तो चंद्रमा है राका के ईश। सुरेश, ये ध्यान देना है। सुरेश, सुरेश में बहुव्रीहि समास है और सुरेश किसका पर्याय है? तो विष्णु का पर्याय है। सुरेश विष्णु जी को कहा जाता है। सुरों के ईश हैं जो, तो विष्णु जी हैं। तो सुरेश किसको कहा जाता है? विष्णु जी को कहा जाता है, ठीक। सुरेश में बहुव्रीहि समास है और सुरेश विष्णु का पर्याय है। कमलेश पे भी बहुत ध्यान देना है। कमलेश, ये कमलेश है, स है ये कमलेश, ठीक। कमलेश विष्णु जी को कहते हैं। विष्णु जी को क्या कहते हैं? सुरेश भी कहते हैं और कमलेश भी कहते हैं, ठीक। सुरेश भी कहते हैं और कमलेश भी कहते हैं विष्णु जी को। तो सुरेश में समास पूछेगा तो बहुव्रीहि बताएंगे, और कमलेश में भी पूछेगा तो बहुव्रीहि बताएंगे। सुरेश और कमलेश कहते किसको हैं? तो विष्णु जी को कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया इतना? देखिए हमारा ट्रिक बिल्कुल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। देखिए सबके अंत में पति है, दिया था मैंने, लिखा है ना यहाँ
कि जिस शब्द के अंत में पति हो, नाथ हो, ईश हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। देखिए सबके अंत में पति, पति, नाथ, ईश लगा हुआ है। जिसके अंत में पति, नाथ, ईश लगा होगा वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब अगला ट्रिक देखिए, ये लास्ट ट्रिक है। अब इसके बाद बहुव्रीहि समास समाप्त हो जाएगा। जिस शब्द के अंत में वाहन हो या वाहिनी हो, जिस शब्द के अंत में वाहन हो या वाहिनी हो, वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। वाहन हो या वाहिनी हो, जिस शब्द के अंत में वाहन हो या वाहिनी हो, ठीक, तो वहाँ बहुव्रीहि होगा। ये ध्यान देना है। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिए हैं। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, तो मयूर मतलब मोर होता है। तो मोर किसका वाहन था? तो कार्तिकेय का वाहन था मोर। तो मयूर वाहन कार्तिकेय को कहते हैं और मयूर वाहन में समास बहुव्रीहि होगा। अब पर्यायवाची भी तैयार हो जाएगा यहाँ से कि मयूर वाहन कार्तिकेय का पर्याय है। गरुड़ वाहन, गरुड़ वाहन विष्णु जी को कहा जाता है। इनका वाहन गरुड़ था, ये ध्यान देना है। विष्णु जी का वाहन क्या था? गरुड़ था। तो गरुड़ वाहन विष्णु जी को कहा जाता है। मूषक वाहन तो सभी को पता होगा कि मूषक वाहन गणेश जी को कहा जाता है। ये ध्यान देना है। वृषभ वाहन, ये बहुत मोस्ट है, ठीक, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि वृषभ वाहन किसे कहते हैं। तो वृषभ है वाहन जिसका, अर्थात शिव जी होंगे। तो वृषभ वाहन में बहुव्रीहि समास है। अब देखिए अगला, सिंह वाहिनी, ये भी सबको पता होगा। सिंह है वाहिनी, ठीक, सिंह वाहिनी मतलब सिंह है वाहन जिसका। तो दुर्गा जी को कहते हैं सिंह वाहिनी। किसको कहते हैं सिंह वाहिनी? तो दुर्गा जी को कहते हैं सिंह वाहिनी। उलूक वाहिनी, उल्लू, उलूक मतलब उल्लू होता है। तो उल्लू किसका वाहन था? ये आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। ये यहाँ से पर्याय से तैयार हो जाएगा हमारा कि उलूक वाहिनी लक्ष्मी जी को कहते हैं। उलूक वाहिनी, उल्लू इनका वाहन था माना जाता है, ठीक। तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी जी को कहते हैं। हंस वाहिनी तो सभी को पता है कि हंस वाहिनी सरस्वती जी को कहते हैं, ठीक। हंस वाहिनी किसे कहते हैं? सरस्वती जी को कहते हैं। तो मयूर वाहन, गरुड़ वाहन, मूषक वाहन, वृषभ वाहन, सिंह वाहिनी, उलूक वाहिनी और हंस वाहिनी, ये सब में बहुव्रीहि समास है। कार्तिकेय को मयूर वाहन कहते हैं, विष्णु को गरुड़ वाहन कहते हैं, गणेश जी को मूषक वाहन कहते हैं, शिव जी को वृषभ वाहन कहते हैं, दुर्गा जी को सिंह वाहिनी कहते हैं, लक्ष्मी को उलूक वाहिनी कहते हैं और सरस्वती को हंस वाहिनी कहते हैं। क्लियर है? तो इस सब में बहुव्रीहि समास है और दो इसके अपवाद भी हैं। मैंने अपवाद भी लिख दिया है जिससे आप लोगों को डाउट ना हो, ठीक। ये मिलेगा आप लोगों को तो आप लोग ये ना सोचेंगे कि इसमें तो बहुव्रीहि होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने नोट कर दिया है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि बाल वाहिनी, बालकों के लिए वाहिनी, यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। बालकों के लिए वाहिनी, यहाँ पे बाल वाहिनी का अर्थ होगा कि बालकों के लिए वाहिनी मतलब बालकों के लिए कोई गाड़ी या सवारी। तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा क्योंकि यहाँ पे के लिए आ गया है और इसका सेंस कोई और नहीं, मतलब अन्य अर्थ इसका नहीं निकलता है, ठीक। रोगी वाहन, तो रोगी के लिए वाहन, रोगी के लिए वाहन, यहाँ भी संप्रदान तत्पुरुष होगा। ये ध्यान देना है। तो दो अपवाद हैं, ये जो वाहन और वाहिनी वाला ट्रिक है मेरा, इसमें दो अपवाद है, एक बाल वाहिनी और एक रोगी वाहिनी। तो इसको आप लोग पहचान भी लेंगे, देखने में भी समझ में आ जा रहा है कि बाल वाहिनी और रोगी वाहिनी इसका अन्य अर्थ दे ही नहीं रहा है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा ना, क्योंकि के लिए आ जाएगा, इसका विग्रह करेंगे हम तो, ठीक। तो हम लोगों ने कितना, अब बहुव्रीहि समास हमारा समाप्त हो गया। अब यहाँ से कर्मधारय हमारा स्टार्ट हो गया। तो बहुव्रीहि समास का हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल देख लिया, 70-80 एग्जाम्पल देख लिए हम लोग। तो हम लोग ट्रिक देखे हैं। ट्रिक कितना देखे हैं एक बार देख लेते हैं। ट्रिक कितना मैंने बताया है आप लोगों को इसका। एक ये हो गया, जिस शब्द के अंत में उदय जुड़ा हुआ हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। एक ये हो गया, आनन, मुख और वदन जुड़ा हो
2 हो गया। एक ये हो गया, नेत्र नयन लोचन जुड़ा हो अंत में, 3 हो गया। धी धर धरा जुड़ा हो, 4 हो गया। अंबर जुड़ा हो, 5 हो गया। अंत में ज या जा जुड़ा हो, 6 हो गया। अंत में कर जुड़ा हो करने के सेंस में, 7 हो गया। और अंत में अरि जुड़ा हो शत्रु के सेंस में, 8 हो गया। और पति या नाश जुड़ा हो अंत में, 9 हो गया। इसके बाद वाहन या वाहिनी जुड़ा हो, 10 हो गया। टोटल बहुव्रीहि समास के 10 ट्रिक बताए हैं और 10 ट्रिकों के 10-10 एग्जाम्पल भी कम से कम बता रहे हैं, अधिक से अधिक वो 15 भी हो गया होगा। तो 10 ट्रिक बताए हैं, सभी के 10-10 एग्जाम्पल भी बताए हैं। तो इससे अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बहुव्रीहि समास को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बहुव्रीहि समास आएगा तो गलत नहीं होगा आप लोगों से। तो ऐसा नहीं है कि जो नए लोग भी पढ़ रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे मुझे पक्का है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा और बड़े लोगों को तो समझ में आएगा ही। मैंने कोशिश भी किया है अच्छे से बताने के लिए, एग्जाम्पल भी अधिक से अधिक रखा है पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पेपर में अगली बार बहुव्रीहि समास आ गया था। तो बहुत लोगों से कंफ्यूजन हुआ था, कुछ लोग सही किए थे, कुछ लोग गलत भी किए थे। तो समास को हल्के में नहीं लेना है, ठीक। व्याकरण को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है और पूरी कोशिश है व्याकरण को एकदम सरल बनाने की। व्याकरण एकदम आसान हो। हमें व्याकरण बहुत टफ लगता है, बहुत गलती होती है व्याकरण से, ठीक। तो व्याकरण को केवल प्रैक्टिस के द्वारा आसान किया जा सकता है। व्याकरण में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए वो सरल होता जाएगा। तो हम लोगों ने बहुव्रीहि समास के 100 एग्जाम्पल देखे हैं। अब जो 100 उदाहरण पढ़ के पेपर देने जाएगा तो उससे तो बहुत कम उम्मीद है कि वो गलत करेगा कुछ या उससे गलती होगी पेपर में। उससे तो गलती होने का चांस बहुत कम है। जो 1-2 परिभाषा रट के 4-5 उदाहरण पढ़ के जाएगा वो गलती कर सकता है, पर जो 100 उदाहरण पढ़ के पेपर देने जाएगा, परिभाषा समझ के जाएगा, फिर उससे तो गलत होने के बहुत कम चांस है, ठीक। तो आप लोग ये जो भी है समास इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। और इसको पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा अगर तो फिर हमें बताइएगा अगर कोई कमी है तो। वीडियो तो कल क्लियर नहीं था, पता चला कि क्लियर नहीं दिख रहा है, ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाने पे क्लियर दिख रहा था। तो कोशिश किए हैं कि आज का वीडियो क्लियर दिखे। कल पहला दिन था तो थोड़ा इसीलिए दिक्कत था, पर आज का वीडियो आप लोगों को क्लियर जाएगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने बहुव्रीहि समास को खत्म कर दिया। अब कल हम कर्मधारय पढ़ेंगे, देख लीजिए। कर्मधारय के भी बहुत सारा उदाहरण मैंने लिखा है, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है कर्मधारय। बहुव्रीहि से कर देता है या तत्पुरुष से कंफ्यूज कर देता है। देखिए मुझे पता है कि कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होती है, इसलिए मैंने सब पॉइंट को नोट किया है। क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो एक तैयारी करने वाला ही दूसरे लोगों की तकलीफ जान सकता है कि कहाँ कहाँ उन लोगों को दिक्कत होती है, कहाँ कंफ्यूजन होता है और कहाँ से गलती होती है। मैंने समास में बहुत गलती किया है, मैंने बहुत पहले गलती करती थी, फिर मैंने ध्यान दिया कि समास में प्रैक्टिस की जरूरत है, उदाहरण की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने जहाँ जहाँ मुझसे गलती होती थी उसको मैंने सुधारने की कोशिश की, पढ़ा, उसको नोट किया, हर जगह से उदाहरण खोज खोज के मैंने नोट किया, ठीक। तो ये बहुत जगह से उदाहरण हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। तो हम इसको बहुव्रीहि समास को पढ़ लिए। अब कल हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे, ठीक। अगले वीडियो में हम कर्मधारय समास के साथ मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा अगर बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये कर्मधारय समास में बहुत ज़्यादा उदाहरण है उसके भी, तो उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए, ठीक। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी भी हो तो वो भी बताइएगा, अच्छा लगे तो वो भी बताइएगा। अभी स्टार्ट है, हो सकता है मेरी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में ना आए, पर 2-4 वीडियो देखने के बाद समझ में आने लगेगी, ठीक। तो अब यही पे हम क्लास को बंद करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में।